तो जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है नाइन्थ क्लास लेक्चर नंबर 6 है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग के हवाले से भी, ये बोर्ड के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझनी है। चीज़ क्या है जी, एलोट्रॉप क्या होते हैं। एलोट्रॉपिक एलोट्रॉप से निकला हुआ है। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा शेप में पाया जाए। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा शेप में पाया जाए लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, सेम फिजिकल स्टेट हो, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लें। ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा शेप में पाया जाए और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, ऐसी चीज को हम नाम देते हैं एलोट्रॉप। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। फिर समझाता हूं। एक ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा शक्ल में पाया जाए लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसको कहते हैं एलोट्रॉप। मैं अब इसको डिटेल से समझाता हूं। पहली बात, जो शेप होती है दो तरह की होती है केमिस्ट्री के अंदर। एक यहां पर मैं समझा रहा हूं शेप। एक होती है क्रिस्टलाइन, एक शेप को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन और एक शेप को हम नाम देते हैं अमार्फस। ठीक है, एक शेप हमारे पास क्रिस्टलाइन और एक शेप हमारे पास अमार्फस होती है। क्रिस्टलाइन वो शेप होती है जिसकी प्रॉपर अरेंजमेंट हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो किसकी, पार्टिकल्स की, उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन। जैसे हमारे पास ये एक शेप है क्यूबिक। अब ये एक शेप है जिसको हम कहते हैं 3D शेप, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल, एटम कह लें, पार्टिकल कह लें, प्रॉपर एक रेंज में होंगे। एक्स एक्सिस होगा इसके अंदर, वाई एक्सिस होगा, जी एक्सिस होगा, मॉलिक्यूल प्रॉपर अरेंज होंगे। चाहे वो 2D हो, 2D के अंदर एक्स वाई हो सकता है। तो जितने भी एक्सिस हो, मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर अरेंज होगी। अमार्फिस के अंदर पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। देखिए इस तरह की इसकी शेप है, हम ये वाली शेप कहते हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इसको कहते हैं अमार्फस। एलिमेंट में एलोट्रॉप के लिए सबसे जरूरी ये बात है कि जो भी शेप बने वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये लफ्ज भी इसमें ऐड कर सकते, ऐसा एलिमेंट जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उस क्यों क्या कहेंगे, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है, अमार्फस में नहीं हो सकता। ऐसी बात को क्या हम नाम देंगे, एलोट्रॉप। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हम किसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन की। किसकी दे रहे हैं एग्जाम्पल, कार्बन। तो कार्बन 3 एलोट्रॉप फॉर्म में पाया जाएगा। कार्बन की कितनी एलोट्रॉप फॉर्म है, 3 है। कौन कौन सी हैं, तो ये आप देखें। कार्बन है सबसे पहले डायमंड फॉर्म में, और सेकंड नंबर पे आपके पास आएगी ग्रेफाइट, थर्ड नंबर पे आएगी आपके पास बक्की मिनिस्टर या बकी बॉल भी कहते हैं। तो कार्बन की कितनी एलोट्रॉप है, 3। पहली बात यह है कि डायमंड है
ये भी कार्बन का ही है, ये भी किसका बना हुआ है, कार्बन का, ये भी किसका बना हुआ है, कार्बन का। तीनों ही कार्बन के बने हुए हैं, सबके अंदर तीनों कार्बन के एलिमेंट होंगे, कार्बन के एटम ही होंगे। फर्क कहां पर आएगा, इसमें जो है ना कार्बन, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होंगे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगी आपके पास, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल फॉर्म कौन सी होती है, चार कोनों वाली, टेट्रा को कहते हैं चार। देखिए ये कार्बन है तो कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, ये अगर दूसरी कार्बन से इस तरह जुड़ी हुई है, सेकंड से जुड़ी हुई है, थर्ड से जुड़ी हुई है, फोर्थ से जुड़ी हुई है, ये जो शेप बनती है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप है। इस शेप को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये कौन सी फॉर्म है, डायमंड की है। अगर हम ग्रेफाइट में हैं तो ग्रेफाइट में कौन सी शेप है, इसमें अगर हम बात करें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में क्या हो सी होगी, हेक्सागोनल। आपको साथ साथ याद रखना आसान हो जाएगा क्योंकि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेक्सागोनल वो शेप होती है 6 कॉर्नर वाली, जिसमें इस तरह की शेप हो। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरह की शेप बनी होती है, इस तरह। ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप है। साथ में एक और चीज भी यहां पर ऐड करना चाहूंगा, हेक्सागोनल के साथ साथ ये लेयर फॉर्म में होती है, लेयर फॉर्म में। अब लेयर फॉर्म कैसे बनती है, जैसे एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये, थर्ड ये लेयर चल रही है, इस तरह लेयर चल रही है, ये आपस में इस तरह इंटरकनेक्ट होती है, इस तरह इंटरकनेक्ट होती है सारी। जैसे आप एक बुक ले लें, कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें, जैसे बुक बंद होगी तो हमें तो बाहर नजर आएगी एक ही चीज़ है, लेकिन जैसे अंदर से हम खोलेंगे तो जैसे पेज है 1 पेज 2 पेज, तो इस तरह लेयर्स बनी होती है। ये कौन सी फॉर्म है, ग्रेफाइट की फॉर्म है। बकीमिनिस्टर ये किस फॉर्म में होती है, ये हमारे पास पेंटागोन फॉर्म में भी होती है, 5 कोनों वाली, हेक्सा में भी होती है। कैसे, इसमें हमारे पास ये शेप होती है, ये 6 कोने वाली है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने हो गए, और पेंटागोन 5 कोने वाली, इस तरह, इस तरह 1 2 3 4 और 5। मतलब इसमें हेक्सागोनल शेप भी होती है और पेंटागोन शेप भी होती है, दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इसको कहते हैं बकीमिनिस्टर। लाइक जैसे पहले फुटबॉल भी चलते थे, फुटबॉल के ऊपर इस तरह शेप बनी होती है, जैसे वो फुटबॉल चल रहे थे ब्लैक और वाइट कलर का था, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने थे, उसमें कुछ 6 कोने वाले थे, कुछ उसमें 5 कोने वाले थे, उसको हम कहते हैं बकीमिनिस्टर। इस तरह की शेप होती है फुटबॉल टाइप्स। और इसमें कितनी कार्बन मैक्सिमम होती है, C60 के करीब होती है आपके पास। यहां तक समझ आ गई थी कि तीनों क्या चीजें आपके पास हैं। आगे हम चलते हैं, सबसे जरूरी बात। अब डायमंड, जो डायमंड होता है ये हार्ड होता है प्रॉपर्टी की तरह, ठीक है, हार्ड होता है, सारी कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, कोई इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन फ्री। इस वजह से हम कहेंगे ये बैड कंडक्टर है। तो हम कहेंगे जी डायमंड, क्योंकि सारी कार्बन जुड़ी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर है। अगर हम इसकी बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होगा हमारे पास, ये सॉफ्ट होती है, इस वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए हम कहेंगे ये कंडक्टर है। तो पेपर में ये सवाल भी बड़ी दफा आया हुआ है कि डायमंड बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट कंडक्टर है, क्यों? तो आपने कहना है कि डायमंड इसलिए बैड कंडक्टर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो वो कंडक्टर है। अब जो ये यहां तक आपको सारी उम्मीद है, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये भी आपके पास बैड कंडक्टर है, क्यों जी, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद नहीं होता, इस वजह से बकीमिनिस्टर भी बैड कंडक्टर। तो सिर्फ ग्रेफाइट है जो कि कंडक्टर में चीज आएगी।
तो हमारे पास यहाँ पर सारी ये चीज़ें जो हमारे पास सारी क्लियर हो रही हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि एलोट्रोप होती क्या है, और सेकंड मैंने इसकी आपको सिर्फ एग्जांपल ही दी है। लास्ट चीज़ रह गई है, वो हम उसे कहेंगे हमारे पास इसकी कंडीशन क्या होगी। देखिए हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एलोट्रोप फॉर्म, इसकी हमारे पास कुछ कंडीशन भी होती हैं। कंडीशन कैसे हमारे पास होंगी, देखिए ज़रा। सबसे पहली बात, कंडीशन में आप अगर ये लिखेंगे कि एलोट्रोप बनने के लिए एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अगर एलिमेंट नहीं है, मतलब कंपाउंड है, मिक्सचर है या कोई और चीज़ है, तो वो एलोट्रोप का फिनोमेना शो नहीं करता। ये सिर्फ एलिमेंट में शो होता है। एलिमेंट है जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इस तरह सल्फर है। तो ये वाले एलिमेंट सिर्फ हों वो ये फिनोमेना शो करेंगे, बाकी दूसरी चीज़ें ये फिनोमेना शो नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर जो होते हैं ना, जो लिक्विड में होते हैं वो एलोट्रोप शो नहीं करते। जो भी एलो